हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमोन आचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूँ राशिफल 2022 के बारे में कि मेष राशि वालों के लिए 2022 कैसा रहेगा। लेकिन मेष राशि वालों पर में गुरु और शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा 2022 में और वो क्या क्या फल देंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अब आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था, बहुत सारे विद्वान जनों का, बहुत सारे सब्सक्राइबर का, बहुत सारे जानने वालों का ये कमेंट आ रहा था कि क्या आप राहु केतु को महत्व नहीं देते। राहु केतु भी तो लंबे समय तक चलता है। राहु केतु का इस वर्ष में हमारे राशि पर में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब आप लोगों का कमेंट बार बार आ रहा था। तो फिर मैंने ये निर्णय लिया कि क्यों ना 2022 में राहु और केतु का आपके ऊपर में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये आपको मैं अवगत करवा दूं, जानकारी दे दूं। तो मित्रों, इसी को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। कुंडली आपके सामने में ही है, देख ही रहे हो, मेष राशि वालों की कुंडली है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेष राशि के लोग हैं, जिनका लग्न मेष है, जिनकी नाम राशि मेष है, जिनकी चंद्र राशि मेष है, उन सभी के लिए, यानी कि मेष से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों के लिए ये वीडियो है। राहु केतु का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा ग्रह अच्छा फल देगा, कौन सा ग्रह बुरा फल देगा, राहु कितना अच्छा है, केतु कितना अच्छा है, राहु कितना बुरा है, केतु कितना बुरा है, इन सभी बातों पर में हम लोग चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि 22 अप्रैल तक राहु उच्च का आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है। 22 अप्रैल तक, 22 अप्रैल को ही ये राहु जो है सो 10:35 सुबह में, ये जो टाइमिंग बता रहा हूँ, ये टाइमिंग निकालना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। कितने बज के कितने मिनट में ये घटना होगी, ये तो आपको सब कोई बता देंगे। जो इस दिन राहु का इस राशि में गोचर होगा, इसमें से निकल के उसमें जाएंगे, पीछे आएंगे, आगे जाएंगे, सब कोई बता दे। लेकिन टाइम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे लिए भी इतना आसान नहीं है टाइम निकालना, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद आपको बता दूं कि 10:35 में राहु जो है सो मेष राशि में 22 अप्रैल को मंगलवार के दिन जो है सो प्रवेश करेंगे आपके कुंडली के प्रथम भाव में, यानी कि आपके मस्तक पर में राहु प्रवेश कर जाएंगे। और यहाँ से लेकर के ये लंबे समय तक रहेंगे, यानी कि पूरे के पूरे वर्ष जो है राहु इसी भाव में रहेंगे, पूरे 2022 में। उसके बाद फिर ध्यान देने की बात है कि केतु जो है वो भी केतु जो है सो वो भी 22 अप्रैल को 10:35 में ही तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि 22 अप्रैल से पहले पहले, 10:35 से पहले पहले, यानी कि 10:34 तक वो उच्च के होकर के आपके कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे। बड़े ही सूक्ष्मता से समझने की आप कोशिश करना, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर मिस कर जाओगे तो आप समझ नहीं पाओगे और आपके मन में दूसरी भावना उत्पन्न हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। राहु, सामान्य भाषा में बता देता हूँ, राहु 21 अप्रैल 2022 तक आपके कुंडली के दूसरे भाव में वृषभ राशि में उच्च के रहने वाले हैं। यही राहु 22 अप्रैल को 10:35 सुबह में आपके कुंडली के प्रथम भाव में चले आएंगे, मतलब कि राशि परिवर्तन करके वक्री अवस्था में रहते हैं राहु, ये आप सभी को पता ही है। तो ये आगे नहीं जाते, ये पीछे चलते हैं, तो ये चले आएंगे मेष राशि में।
केतु का क्या सीन है कि 22 अप्रैल तक केतु जो है आपके कुंडली के अष्टम भाव में उच्च के रहने वाले। केतु अष्टम भाव में भी बहुत कुछ अच्छा और कुछ बुरा परिणाम देते हैं, ये समझने की जरूरत है बहुत सूक्ष्मता से। उसके बाद 22 अप्रैल को केतु 10:35 सुबह में तुला राशि में चले आएंगे, यानी कि आपके कुंडली के सप्तम भाव में पीछे आ जाएंगे, 8 में से 7 में आ जाएंगे। तो इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर में, कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा, कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, कौन सा अच्छा देगा कौन सा बुरा देगा, इन सभी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए मित्रों, वक्त को बर्बाद किए बिना आपको मैं सबसे पहले बताता हूं, केतु का नया साल शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना, बधाई। ईश्वर भगवान खुदा जिसका जो है जो जिस धर्म में आस्था रखते हैं, क्योंकि मेरे फॉलोअर, मुझे जानने वाले, मुझे देखने वाले, मुझे प्यार करने वाले हर धर्म के लोग हैं, तो इसीलिए 1 तारीख जो है वो हर धर्म के लिए नया साल है। तो हर धर्म के लोगों को भगवान ईश्वर खुदा अल्लाह जिसको जो मानते होंगे वो उनको जिंदगी की हर खुशी 2022 में दे दे। वो जो जो चाहते हैं, जो जो इच्छा रखते हैं, वो सब फल की उनको प्राप्ति हो। शुभकामना है, मंगल कामना है, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई, और ईश्वर से मेरा जो कामना है, मैंने जो मांगी है, वो ईश्वर आप सभी की जरूर इच्छा पूरी करे, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। आइए अब चर्चा को आरंभ करता हूँ। भगवान का प्रार्थना भी हो गया। मित्रों, सबसे पहले 22 अप्रैल तक के बारे में आपको बताता हूँ। 22 अप्रैल तक जो है राहु से चर्चा शुरू करेंगे। राहु आपके कुंडली के दूसरे भाव में रहने वाले हैं 22 अप्रैल तक, और दूसरे भाव में यानी कि वृषभ राशि में राहु उच्च के हो गए। अक्सर राहु हमारे कुंडली में बुरा परिणाम देते हैं, लेकिन उच्च के होने के बाद उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अच्छा परिणाम दे। उनको बाध्य होना पड़ता है बढ़िया परिणाम देने के लिए। तो दूसरे भाव में राहु 22 अप्रैल तक, यानी कि साल के शुरुआत से लेकर के 1 जनवरी से 22 अप्रैल तक क्या क्या परिणाम देंगे वो आप सुनो। ये दूसरा भाव जो है वो धन का है, बैंक बैलेंस का है। कुंडली में एक चीज़ बड़ा ध्यान रखना है कि अगर इसकी कुंडली में प्लेसमेंट अगर अच्छी नहीं होगी तो आपको ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी होगी, मित्र क्षेत्रीय होंगे, उच्च के होंगे, डिग्री वाइज बढ़िया होंगे, तो आपके किस्मत को चमकाने की क्षमता भी राहु के पास में है। राहु अगर निगेटिव में चला जाता है तो वो पूर्ण रूप से तहस नहस करके छोड़ देता है, और अगर पॉजिटिव में आ गया तो राहु जो है आपके ज़िंदगी को बना के रख देता है। तो सुनने की कोशिश करें। और सबसे पहली बात, एक बात और बता दूं कि ये गोचर कुंडली है। गोचर कुंडली हमेशा 50 से लेकर के 90% तक ही सच साबित होती है। ये आपका जन्म कुंडली नहीं है, इसलिए इस पर में जो है कोई बड़ा डिसीजन लेने का कोशिश ना करें। जन्म कुंडली की जांच करवा करके ही बड़ा डिसीजन लें, तभी आपके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरे भाव में वृषभ राशि में उच्च के राहु 22 अप्रैल तक, ये जो भाव होता है मित्रों वो धन का भाव होता है। आपको पैसा जमा करवाने में मदद करेंगे, बैंक में बैलेंस करवाने में मदद करेंगे, पैसा को सेविंग करने में आपकी मदद करेंगे। यानी कि धन जमा करने में सबसे पहला काम इनका होगा कि आपको ये धन जमा करने में मदद करें। ये दूसरा भाव जो होता है मित्रों वो धन, धान्य और संपत्ति तीनों का होता है, इसलिए तीनों की प्राप्ति का आपके लिए योग भी बनाएंगे। दूसरा भाव मित्रों आपके परिवार का भी होता है। परिवार से भी राहु देवता आपको कुछ ना कुछ लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये राहु देवता है, ये भी भूलने की जरूरत नहीं है आपको।
लाभ तो दिलवाएंगे, लेकिन आप साथ में ये भी अनुभव करेंगे कि परिवार में कोई शांत तरीके से रह नहीं पा रहा है, परिवार में कुछ न कुछ टेंशन विवाद चलता ही रह रहा है। ये आपको अनुभव करना होगा, क्योंकि ये राहु है। अच्छा, तीसरी बात है कि ये दूसरा भाव जो होता है वो हमारे वाणी का भी होता है, यानी कि जीभ का, जिसके कारण से राहु देवता जो है सो आपके वाणी को, जीभ को थोड़ा सा तीखा कर देंगे। यानी कि आपके जो बोलने का जो तरीका होगा, आप जो बातें बोलते होंगे, उसको राहु देवता जो है सो कड़वे शब्द में बदल देंगे। जैसे कि अभी मैं आपके सामने मीठे शब्दों में बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ही समय बाद जब मैं राहु का फिर फलादेश करूँगा 22 अप्रैल के बाद, तो मेरी वाणी तीखी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से राहु देवता आपके लिए शब्दों को माला में पिरो करके नहीं देंगे आपको, जो एक सही सभ्य तरीके से आप किसी शब्द का प्रयोग करो। ना 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 ना, आपके वाणी पर में बैठे हुए हैं, जीभ पर में बैठे हुए हैं। आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये दूसरा भाव हमारे वाणी का होता है, जीभ का होता है। तो जिसके कारण से आपके वाणी को ये इतना तीखा कर देंगे कि आप अगले व्यक्ति को जो कुछ बोलोगे तो उनको ऐसा लगेगा कि आप एक अहंकारी व्यक्ति हो, आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो। आपके अंदर में उनको ये एहसास होगा कि कूट कूट करके अहंकार की भावना भरी हुई है और आप एक घमंडी व्यक्ति हैं। क्योंकि आपकी वाणी खराब हो जाएगी, इसीलिए। अच्छा, ये दूसरा भाव जो है मित्रों, वो सच और झूठ बोलने का भी होता है। तो इस समय में राहु देवता आपको सच बोल करके फायदा नहीं दिलवाएंगे। अगर आप 22 अप्रैल तक झूठ का सहारा लोगे, झूठ बोलने का, ये सलाह मुझे नहीं देना चाहिए, ये मैं गलत सलाह दे रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी अगर आप झूठ बोल करके बेनिफिट लेने का प्रयास करोगे, झूठ बोल करके फ़ायदा लेने का प्रयास करोगे, तो ये झूठ का घर है, असत्य का घर है। ये तो असत्य बोल करके, गलत बोल करके आप राहु के द्वारा फ़ायदा लेने की कोशिश जो है 22 अप्रैल तक कर सकते हो। आपको मैं बता दूं मित्रों कि ये जो है सो दान पुण्य का भी घर है। तो राहु देवता की ऐसी अद्भुत कृपा होगी आप पर में कि आपके इन हाथों से पैसा दान पुण्य में भी निकलेगा। आपके इन हाथों से पैसा जो है सो किसी ऋषि मुनि को, किसी अच्छे व्यक्ति को भी दे सकते हो। लेकिन ये भूलने की ज़रूरत हमें कतई नहीं है कि ये राहु देवता है। इसीलिए राहु देवता आपको सही चीज़ों में तो खर्च करवाएंगे ही, लेकिन गलत चीज़ों में भी, गलत लोगों से संपर्क करवा करके भी आपके पैसों का गलत इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि जो लोग चमड़े का व्यापार करते होंगे, जो लोग दारू शराब का व्यापार करते होंगे, जिन लोगों का मीट मछली का काम होगा, इस प्रकार का राहु से संबंधित जो काम है, उस फील्ड में जो लोग होंगे, उनको राहु उच्च का होकर के मेष राशि के अगर वो व्यक्ति है तो उनको विशेष फल की प्राप्ति करवाएगा, ज़्यादा फायदा दिलवाएगा राहु। और सब व्यक्ति को तो सामान्य फायदा मिलेगा ही, लेकिन उन लोगों पर में राहु की विशेष कृपा हो जाएगी और उन लोगों को राहु ज़्यादा फायदा दिलवाने की कोशिश करेंगे। दूसरा भाव जो है मित्रों, आपके जीभ का भी होता है। तो इस समय में राहु आपको तीखे खाना खाने का मन करवाएंगे। आपका मन होगा कि थोड़ा कड़वा, थोड़ा तीखा, थोड़ा सा मसालेदार चीज़ों को खाऊं, और जिसके कारण से राहु देवता के कृपा से आपको वो भोजन समय समय पर में प्राप्त भी होगा और आप उसका आनंद भी उठाएंगे। जो लोग इस समय में, आपको मैं बता दूं कि दारू शराब पीते हैं, उनको राहु देवता जो है सो दारू शराब पीने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे। जो लोग मीट मछली खाते हैं, उनको राहु देवता मेष राशि वालों को मीट मछली खाने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे।
उनको लगेगा कि यार आज खा लिया, चलो एक बार फिर कल देखता हूँ, फिर 2 दिन बीच करके फिर देखता हूँ। यानी कि सप्ताह में कम से कम 1 दिन 2 दिन तो उनको खाने का मन करेगा ही, और वो लोग खाएंगे ही। जो लोग नहीं खाते हैं उनको राहु देवता जो है मीट मछली तो नहीं, लेकिन मसालेदार भोजन, तीखा भोजन, तला भुना भोजन करवाने का हर संभव प्रयास करेंगे। मित्रों, ये दूसरा भाव आपके पड़ोसी का भी होता है। राहु देवता के कृपा से अगर आप दिमाग से काम लोगे, क्योंकि राहु दिमाग है, सिर्फ राहु इतना से ऊपर ही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ राहु दिमाग है। तो दिमाग से अगर काम लोगे राहु के समय में, तो पड़ोसी से भी आप लाभ ले पाओगे। क्या कहते हैं, साम दाम दंड भेद के द्वारा। आसानी से नहीं, आसानी से तो ये आपको कुछ दे ही नहीं सकते। साम दाम दंड भेद के द्वारा, छल और बल के द्वारा आप पड़ोसी से भी लाभ ले पाओगे, अगर आपके पास में दिमाग है तो। क्योंकि राहु आपको उस स्टेज में है कि आपको लाभ दिलवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद राहु की पंचम दृष्टि 6ठे भाव पर में है, उच्च का दृष्टि है। तो राहु क्या करेंगे आपको मैं बता दूं कि उच्च के हैं तो आपको दुश्मन पर में जो है विजय प्राप्त करवाएंगे, दुश्मन पर में विजय प्राप्त करवाने का योग बनाएंगे। दुश्मन आपके सामने में एक तो आने से घबराएगा, क्योंकि आपके लिए अभी राहु आपके साथ हैं। दूसरा, अगर सामने आ भी गया तो दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, उस पर में राहु की कृपा से आप ही का विजय प्राप्त होगा। ये 6ठा भाव जो है दुश्मन के अलावा आपके बीमारी का भी होता है। अगर कोई बीमारी चल रही है तो उसमें आपको राहु देवता आराम देंगे। पीठ से संबंधित कोई माइनर, कोई कॉमन प्रॉब्लम दे सकते हैं, गर्दन में थोड़ा सा दर्द दे सकते हैं, लेकिन बाकी बीमारी के मामले में राहु देवता आपको 22 अप्रैल से पहले पहले राहत महसूस करवाएंगे। 6ठा भाव आपके चिंता का भी होता है, तो राहु देवता की कृपा से आपके चिंताओं का भी नाश होगा। राहु देवता आपके चिंता को भी खत्म करेंगे। 6ठा भाव मित्रों आपके कर्ज का भी होता है। अगर आपने कर्ज ले रखा है और आप मेष राशि के हो, तो राहु के कृपा से 22 अप्रैल तक आपको उसमें कुछ राहत महसूस होगी, कुछ ना कुछ रिलीफ महसूस होगी, कुछ ना कुछ कर्ज का पैसा आप जरूर चुका दोगे। 6ठा भाव जो है, अब ये चमत्कार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए लोगों को। ऐसे भी ये गोचर कुंडली है, पहले ही बता चुका हूँ कि 50 से लेकर के 90% तक ये काम करती है। और ये चमत्कार नहीं रखना चाहिए कि मैंने 50 लाख कर्ज ले रखा है तो मेरा जो है सो एक ही बार में मैं, ये 22 अप्रैल तक राहु की कृपा है तो एक ही बार में 30 लाख 40 लाख 50 लाख दे दूंगा। नहीं, अगर कुंडली की स्थिति विपरीत हो गई तब, कुंडली की स्थिति अगर आपके सपोर्ट में हो गई तब तो आप कर दोगे, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन अगर कुंडली की स्थिति विपरीत है तो राहु आपको गोचर के फल के हिसाब से 50 लाख ले रखे हो तो 1-2 लाख रुपया आपको कर्ज से मुक्ति दिलवा देंगे, 5 लाख रुपया कर्ज से मुक्ति दिलवा देंगे। लेकिन क्लियर करवा देने की क्षमता गोचर कुंडली में नहीं होती है। अच्छा, अगर आपका कहीं पर में भगवान ना करे कोई केस मुकदमा वगैरह अगर चल रहा है तो राहु के कृपा से उसमें आपको राहत मिलेगी, आपको वो परेशानी ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपके ऊपर में कोई कलंक लग गया, आपके ऊपर में किसी प्रकार का अपयश आरोप डाल दिया गया है तो वहाँ पर भी राहु आपको मदद करेंगे और उस आरोप से आपको किसी भी प्रकार से बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेंगे। राहु की जो है सप्तम दृष्टि मित्रों आपके कुंडली के अष्टम भाव पर में पड़ रही है, जिसके कारण से जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए राहु कमाल कर देंगे। विदेश में रहने वालों के लिए राहु बहुत धन संपदा का योग बना देंगे। वो पर्याप्त पैसा विदेश से कमा करके जमा के घर में बैठा हुआ है राहु, तो जमा करवा देगा उनको राहु, विदेश वालों के। लेकिन जो लोग अपने देश में रह रहे हैं उनको कोई छोटा मोटा लाभ राहु दिलवा देगा। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 10म भाव पर में, पिता से लाभ का तो योग बना रहा है राहु, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पिता से कोई छोटा मोटा मतभेद भी करवा सकता है।
आपके सरकार से अगर आप नौकरी में हो तो वहाँ से कुछ लाभ दिलवा देगा, आपके काम धंधा को बढ़िया चलवाने की प्रयास करेगा, आपको बता दो कि आपको प्रमोशन वगैरह दिलवाने की कोशिश करेगा, पावर दिलवाने की कोशिश करेगा, अधिकार में वृद्धि करवाएगा। प्रतिष्ठा वहाँ भी मिलेगी जहाँ पर में नीच प्रकृति के लोग रहते होंगे, जहाँ पर में अच्छे लोगों का जाना आना नहीं होगा, उस जगह पर में भी आपको राहु प्रतिष्ठा दिलवा देगा और सरकार से भी कुछ लाभ करवा देगा। तो ये राहु का 22 अप्रैल तक की कहानी है। 22 अप्रैल तक राहु इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा आपको बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। 22 अप्रैल के बाद राहु का रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। 22 अप्रैल के बाद राहु आपके कुंडली के प्रथम भाव में, आप ही के राशि में, मेष राशि में चला आएगा, दुश्मन के घर में। तो 22 अप्रैल के बाद देख लो अब राहु आपको क्या क्या परेशान करेगा। बड़े पेशेंस के साथ सुनने की कोशिश करना आप, क्योंकि उसके बाद केतु है जो आपको फिर बढ़िया रिजल्ट देगा। और फिर मैं उपाय भी बताऊंगा कि राहु अगर आपको परेशानी में क्या क्या डालने वाला है, और उसके लिए आप पहले से ही सतर्क हो जाओ। उसके लिए आप 22 अप्रैल से पहले ही अपने आप को स्ट्रांग बना लो। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि राहु के इन बुरे रिजल्ट से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। अब देख लो 22 अप्रैल के बाद राहु आपके कुंडली के प्रथम भाव में, आपके मस्तक, पहला भाव यानी कि मस्तक, दूसरा भाव यानी कि मुंह गर्दन, तीसरा भाव यानी कि हमारा बांह, चौथा भाव यानी कि छाती, पांचवा यानी कि पेट, छठा यानी कि पेट से नीचे, सातवां यानी कि लिंग, आठवां यानी कि गुदा मार्ग, नौवां यानी कि जांघ, 10वां यानी कि घुटमा, 11वां यानी कि घुटने और तलवे से नीचे का भाग, और 12वां यानी कि पैर। तो ये भाव है हमारा सबका। तो राहु अभी आपके 22 अप्रैल के बाद आपके मस्तक पर में, यहाँ पर में आकर के बैठ जाएगा। और मस्तक पर में बैठ गया तो इसका क्या प्रभाव होगा, उसमें भी दुश्मन के क्षेत्र में आ गया तो क्या करेगा, थोड़ा सा दिमागी तौर पर में आपको परेशान करेगा राहु। आपके दिमाग में बार बार किसी न किसी चीज को लेकर के, 22 अप्रैल से पूरे वर्ष की अब बात कर रहा हूं, आपके दिमाग में किसी न किसी प्रकार का शंका डालने का प्रयास करेगा, संशय में डालने का आपको प्रयास करेगा। आपको विश्वास ही नहीं होगा किसी पर में, आपको अपने आप पर से विश्वास होना कम हो जाएगा, आपको अपने पत्नी पर में शंका होना शुरू हो जाएगा, आपको अपने पति पर में शंका होना शुरू हो जाएगा, बच्चों पर में शंका होना शुरू हो जाएगा। आप किसी भी चीज को देखोगे तो उन चीजों को एक सशंकित नजर से देखोगे आप, क्योंकि राहु आपको शंका में डाल रहा है। इसीलिए आपको वो सबसे पहले दिमाग पर में जब बैठेगा तो दिमाग को ही घुमा करके रख देगा, मति भ्रम कर देगा। वो आपका जो विवेक है, बुद्धि है, उसका वो सहारा ही नहीं लेने देगा आपको। आपके जो स्वभाव एक विनम्र होना चाहिए उसमें वो आपको क्रूरता ला देगा। आप बड़े तीखे स्वभाव के हो जाओगे, आप बड़े टेंशन तनाव में बात करोगे, किसी से बड़ा दूसरा व्यवहार ही आपका 22 अप्रैल के बाद बदल जाएगा। राहु की जो है पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर में, तो पंचम भाव पर में आने का मतलब है कि आपको पेट से संबंधित राहु परेशानी देगा दृष्टि के कारण। आपको ऐसा लगेगा कि बच्चों के साथ भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी 22 अप्रैल के बाद में। अगर आपने अपने दिमाग का सहारा नहीं लिया, अगर आपने सही तरीके से उन पर में विचार नहीं किया, आपने शंका पर में फिर से एक बार शंका नहीं किया, तो राहु जो है आपको, दयानंद सरस्वती के साथ क्या हुआ कि उनके मस्तक पर में राहु विराजमान हो गया। उन्होंने देखा कि महादेव की मूर्ति पर में एक महादेव, या कुछ कथा इस प्रकार से, गणेश जी के मूर्ति पर में एक चूहा टहल करके और लड्डू खाने लगा। उन्होंने रात में देखा, उनको लगा अरे ये कैसा भगवान है भाई, जो अपने भोजन की खुद रक्षा नहीं कर सकता, अपनी सुरक्षा जो खुद नहीं कर सकता, लड्डू को जो एक चूहे से नहीं बचा सकता, वो कैसा भगवान है। और यही शंका उनके दिमाग में राहु डाल दिया, और इसी शंका के कारण जो है सो उन्होंने पूर्ण रूप से धर्म के विरोध में चले गए हमारे, और उन्होंने सब कुछ विरोध में लिख दिया। लेकिन केतु का क्या काम है, केतु का काम है कि हमारे शंका पर में एक बार फिर से शंका करना। अगर आप अपने शंका पर में एक बार फिर से अगर आप शंका कर लो तो केतु आपको बहुत कुछ जिंदगी में दे सकता है। जानते हो राहु और केतु एक दूसरे के सामने होते हैं, यानी कि अगर राहु पहले भाव में है तो केतु सप्तम भाव में,
राहु अगर दूसरे भाव में है तो केतु अष्टम भाव में, राहु अगर तीसरे भाव में है तो केतु नवम भाव में, सामने रहते हैं हमेशा एक दूसरे के। यानी कि इसका सूक्ष्म उद्देश्य यही है कि राहु के समय में राहु जो आपके दिमाग में शंका डाल रहा है, राहु का काम है आपको सशंकित करना, शंके में डालना, और केतु का काम है कि उस शंके पर में एक बार फिर से शंका करना, और जो व्यक्ति उस शंका पर में एक बार फिर से शंका कर लिया उसको राहु कभी परेशान नहीं कर सकता है। इसीलिए दयानंद सरस्वती को अपने शंका पर में एक बार फिर से शंका करना चाहिए। एक ऐसे दिव्य व्यक्ति को हमने खो दिया, एक ऐसे दिव्य, बहुत ही विद्वान, बहुत ही तेज दिमाग के व्यक्ति हमारे रास्ते से वो पथ भ्रष्ट हो गए और उन्होंने गलत रास्ते को चुन लिया सिर्फ राहु के कारण। और वही राहु इस समय में आपके मस्तक पर में विराजमान हो गया है। आपको मैं बता दूं कि जो लोग विद्यार्थी वर्ग के होंगे उनको पढ़ाई लिखाई में 22 अप्रैल के बाद ज़्यादा मन नहीं लगेगा। पढ़ाई लिखाई में वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि चलो पढ़ लूँगा, दूसरे समय पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, क्या रखा है पढ़ने में। पढ़ने का मन भी करेगा, फिर भी राहु का जो है दृष्टि वो पढ़ने ही नहीं देगा उनको। अगर आपका कहीं पर में लव अफेयर चल रहा है, अगर चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ भी राहु किसी न किसी बात को लेकर के टेंशन तनाव पैदा करेगा। और दूसरा कि आपको लव अफेयर चलाएगा भी, जिसका नहीं चल रहा है उसके लिए राहु जो है लव अफेयर का योग बनाएगा, लेकिन वो लव अफेयर लॉन्ग टर्म नहीं चलने देगा। इस वर्ष तक तो चलेगा राहु, जब तक जो है सो ये प्रथम भाव में बैठा रहेगा तब तक तो चलेगा, लेकिन उसके बाद उसको वो परमानेंट नहीं होने देगा उस अफेयर को। आपको ननिहाल पक्ष से भी विशेष लाभ 22 अप्रैल के बाद नहीं लेने देगा। आपके द्वारा अच्छा, शुभ और मंगल काम जो है राहु करने में परेशानी डालेगा, बाधा डालेगा। आप कोशिश करके देखना 22 अप्रैल के बाद, करोगे जरूर अगर आप अपना जिद पर में आ जाओगे, क्योंकि मेष राशि है आपकी, मेष राशि के सामने किसी का नहीं चलता है। अगर आप जिद पे आ जाओगे तो कर लोगे, लेकिन बाधा जरूर डालेगा राहु। रास्ते में पत्थर जरूर डाल देगा, आपके मन में शंका जरूर डाल देगा, आपके मन में ये विचार जरूर डाल देगा, यार कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, छोड़ो हटाओ। ये राहु वो काम करेगा। राहु की सप्तम दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पर में है, तो जिसके कारण से राहु जो है सो आपको, अगर शादी हो चुका है, आपके जीवन साथी है, तो आप ये अनुभव करोगे कि 22 दिसंबर के बाद में खास करके आप दोनों पति पत्नी के बीच में भी ये शंका का बीज उत्पन्न कर देगा। आप दोनों पति पत्नी के बीच में भी ये टेंशन तनाव देने की कोशिश करेगा राहु। कुछ न कुछ ऐसा करवा देगा, बात कुछ भी नहीं रहेगी, कुछ न कुछ ऐसा करवा देगा जिसके कारण से पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर में टेंशन तनाव होना शुरू हो जाएगा। ये राहु का प्रभाव होगा। ये उपाय भी मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, और क्या करेगा? ये सब तो करेगा, टेंशन तनाव तो करेगा, लेकिन आपके अंदर में काम वासना बहुत तेजी से जागृत कर देगा। सेक्स के प्रति आपका रुझान जो है सो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो दैनिक व्यवसाय है, रोजगार है, जो काम धंधा आप कर रहे हो, राहु की दृष्टि के कारण उस काम धंधे में 22 अप्रैल के बाद आप ये अनुभव करोगे कि कमी आ रही है। वो जितना तेजी से, बाकी ग्रहों का जो प्रभाव होगा, जो सपोर्ट में होगा, बढ़िया ग्रह, अब सबका तो मैं यहाँ फलादेश कर नहीं रहा हूँ, लेकिन बाकी ग्रह अगर आपके सपोर्ट में होंगे, फेवर में होंगे, आपको वो बढ़िया ले जाने की कोशिश करेंगे, तो अकेला राहु बहुत ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि काम धंधा जितना तेजी से चलना चाहिए उतना नहीं चल पाएगा। उसमें राहु जो है सो कमी ला देगा, उसमें आपको परेशानी उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। उसमें जो है राहु सो आपको मैं बता दूं कि बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। आप काम को 4 गुना आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, राहु उसको 2 गुना ही बढ़ने देगा, 1 गुना ही बढ़ने देगा, बराबर पर में ही चलने देगा। इस प्रकार से थोड़ा सा वो परेशानी उत्पन्न करेगा। दुश्मन को एक्टिवेट करेगा कि आप लोग आओ, इससे लड़ो, टकराओ। आपको भी थोड़ा उकसाएगा कि क्या देख रहे हो, जाओ एक बार लड़ जाओ। और आप भी, क्योंकि मस्तक पर में राहु सवार है, तो आप भी बातों को सोचोगे नहीं और जाकर के भिड़ जाओगे, लड़ जाओगे। पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ आपका बिजनेस है तो 22 अप्रैल के बाद में राहु वहाँ पर में कुछ फ्रिक्शन उत्पन्न करेगा।
कुछ पार्टनर के बीच में छोटी छोटी बातों पर में टेंशन तनाव उत्पन्न कर देगा। ऐसा लगेगा कि दोनों के बीच के संबंध को वो खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राहु शंका डालेगा, तो शंका पर में एक बार फिर से शंका कर लेना, तो राहु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। राहु की 9वीं दृष्टि जो है सो आपके 9वें भाव पर में, तो जिसके कारण से राहु जो है सो भाग्य का सपोर्ट जितना तेजी से मिलना चाहिए वो आपको 22 अप्रैल के बाद में उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। धर्म का जितना बढ़िया तरीके से पालन होना चाहिए उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। तीर्थ यात्रा वगैरह करने की प्लानिंग करोगे उसको डिले करता जाएगा राहु। तो राहु की दृष्टि जो है सो 9वें भाव पे पड़ रही है, जिसके कारण से 22 अप्रैल के बाद तीर्थ यात्रा में भी कुछ परेशानी के साथ साथ जो है आपके यश में भी कमी का आपको एहसास होगा। आप अगर संभल करके नहीं रहोगे तो ससुराल पक्ष से भी, विशेष करके साला से और साली से भी टेंशन तनाव का योग बना देगा। वहाँ से भी आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। वहाँ से भी कुछ न कुछ खटपट छोटी मोटी बातों पर में, बातें कोई बड़ी नहीं होगी लेकिन सिर्फ आपके दिमाग में वो शंका उत्पन्न करेगा और उसी शंका के कारण इतनी परेशानी उत्पन्न होगी। अगर आपने उन शंका पर में ध्यान नहीं दिया फिर राहु का कोई क्षमता ही नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपको, सब चकाचक रहेगा। आपको बता दूं कि ये भाव आपको एक सलाह देता है यहाँ पर में दृष्टि के कारण कि अगर आप गुरु, आचार्य, ब्राह्मण, संत, महात्मा, ऋषि मुनि के पास अगर जाते हो तो निश्चित रूप से आपको बड़े ही डिसिप्लिन में रहना चाहिए। निश्चित रूप से बड़ा ही आपको अपने वाणी पर में कंट्रोल करके रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ से भी राहु आपको आशीर्वाद नहीं श्राप दिलवा देगा। इसलिए बहुत ही बांध करके रखना है अपने वाणी को वहाँ पर में जाने के बाद में, क्योंकि ब्राह्मण, ऋषि मुनि, आचार्य, गुरु इन सब का लग जाता है वाणी, तो आपको बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो राहु का 22 अप्रैल से पहले पहले किसी भी प्रकार के उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। 22 अप्रैल के बाद क्या उपाय करने की आवश्यकता है? प्रत्येक शनिवार को एक माला ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना पड़ेगा प्रत्येक शनिवार को। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो सिर्फ एक रुद्राक्ष का माला अपने गले में धारण कर लो, राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि राहु को जो जिंदगी दिया हुआ है, राहु को जो नवग्रह में स्थान मिला है वो भगवान शिव के कारण ही मिला है, और रुद्राक्ष अगर ओरिजिनल हो तो वो भगवान शिव का अंश माना जाता है, और उस अंश के कारण राहु आपको प्रणाम करेगा, आपके सामने सर झुका देगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए रुद्राक्ष अगर आप धारण कर लेते हो 22 अप्रैल के बाद में, तो आपके लिए मैंने जितनी भी निगेटिव चीज़ें बताई है वो सब पॉजिटिव हो जाएगी और राहु आपका कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाएगा। अब हम लोग केतु पर में चर्चा करेंगे। मित्रों, 22 अप्रैल तक केतु जो है आपके कुंडली के 8वें भाव में रहने वाला है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि 8वां भाव बड़ा खराब होता है, हम सभी जानते हैं कि 8वां भाव मृत्यु का होता है, लेकिन एक बात हम यहाँ पर में ध्यान देना भूल जाते हैं कि 8वां भाव हमारे जीवन का भी होता है, सिर्फ मृत्यु का नहीं होता। 8वां भाव हमारे जीवन का भी होता है, और उस जीवन के घर में केतु उच्च का होकर के बैठा हुआ है। दूसरी नज़र से देखोगे तो मृत्यु के घर में केतु उच्च का होकर के बैठा हुआ है। पहली नज़र से देखोगे तो जीवन के घर में केतु उच्च का होकर के बैठा हुआ है। अब 22 अप्रैल तक केतु क्या रिजल्ट देगा आप जरा देखो। उच्च का तो बैठ गया, लेकिन है तो ये 8वां भाव, तो इसमें ये आपको मिक्स रिजल्ट देगा केतु, मिक्स रिजल्ट। जरा समझने की बड़ा सूक्ष्मता से कोशिश करना। जो लोग विदेश रहते होंगे उनके लिए केतु ये राजयोग कारक हो गया ये, क्योंकि 8वां भाव ही वास्तव में विदेश में जाकर के रहने का घर है। 12वां भाव विदेश में जाकर के कुछ दिन रह के
घूम टहल करके आने का घर है। लेकिन जो लोग लंबे समय के लिए विदेश में रहने की कोशिश कर रहे हैं, रहना चाहते हैं, उनके लिए 8वां भाव ही होता है। तो केतु के कारण विदेश में रहने वाले लोगों को अपार धन दौलत का केतु योग बनाएगा। 22 अप्रैल तक बहुत पैसा दिलवाएगा, हर तरफ से लाभ करवाएगा। और यहाँ से दृष्टि पड़ जाएगा इस पर में, जमा पर में, तो पैसा कमा करके पैसा आपके पॉकेट में डाल करके और बैंक में बैलेंस भी करवा देगा। लेकिन ये किसके लिए? जो विदेश में रहते हैं उसके लिए। लेकिन हिंदुस्तान वालों के लिए क्या? जो लोग अपने देश में हैं उनके लिए क्या? तो उनके लिए क्या क्या देगा वो आप सुनो। केतु के कारण अचानक से कुछ धन लाभ का योग बन जाएगा, आकस्मिक धन लाभ का, रैंडमली धन लाभ का आपके लिए केतु योग बना देगा। थोड़ा ही क्यों ना हो, आपको 2000 ही क्यों ना हो, 5000 ही क्यों ना हो, लेकिन रैंडम से पैसा आने का आपको केतु योग बना देगा। आपको मैं बता दूं कि केतु के कारण जो है सो आपको, जो लोग विदेश जाने की सोच रहे थे, विदेश यात्रा करने की सोच रहे थे, केतु 22 अप्रैल तक उनको विदेश यात्रा करवाने की भी कोशिश करेगा। उधर से भी आपको लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा। उसका ये रहेगा कि किसी न किसी कारण से इसको घर से दूर कर दूं, वो भी केतु का प्रयास रहेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अचानक से परिवर्तन का आप अनुभव करोगे 22 अप्रैल तक में केतु के कारण, कि एट रैंडम से बिगड़ता बिगड़ता काम बन जा रहा है, और एट रैंडम से अचानक से परिवर्तन हो जा रहा है, बनता बनता काम अचानक से बिगड़ जा रहा है। इसको कहते हैं अचानक परिवर्तन। तो ये अचानक परिवर्तन का भी केतु जो है योग बना रहा है। हो सकता है कोई छोटी मोटी चोट भी लगा दे, क्योंकि छोटा सा दुर्घटना का भी योग है। लेकिन क्योंकि केतु यहाँ पर में उच्च का बैठा हुआ है, तो कोई बड़ा दुर्घटना ना हो करके कोई छोटी मोटी परेशानी, आपके हाथ पांव में चोट लगने का योग बन जाएगा। केतु की यहाँ से पंचम दृष्टि 1 2 3 4 द्वादश भाव पर में, तो कुछ खर्चा का भी योग बना देगा केतु। आपके पॉकेट से कुछ पैसा भी निकालेगा, आपको कुछ अस्पताल का भी खर्चा एक्टिवेट करवा देगा। जैसे कि मान लो कि आपका 500 का ही क्यों ना बिल हो हॉस्पिटल का, लेकिन वो आपको केतु करवा लेगा। 22 अप्रैल तक आप अनुभव कर लो, देख लो। यहाँ से दृष्टि पड़ गई दूसरे भाव पर में केतु की, तो केतु के दृष्टि के कारण जो है तो राहु जो अच्छा रिजल्ट दे रहा था, केतु उसमें उसको और सपोर्ट करेगा यहाँ पर में, यानी कि इसको राहु को मदद करेगा कि ये आपको धन जमा करने में मदद करेगा, परिवार से टेंशन तनाव को दूर करने में मदद करेगा। केतु के कारण यहाँ से भी वाणी को भी सही करने में मदद करेगा। आप जो शंका में हो उस शंका पर में फिर से शंका करवाने का भी प्रयास करेगा, यानी कि उस शंका को समाप्त करने के लिए भी केतु जो है सो हर संभव प्रयास करेगा। केतु की 9वीं दृष्टि 8 9 आपके चतुर्थ भाव पर में, तो हो सकता है कोई छोटी मोटी परेशानी, माता को कुछ हेल्थ वाइज इशू आ जाए, कोई छोटा मोटा जमीन वगैरह का कुछ लफड़ा हो सकता है, बाकी सब मिला जुला करके ठीक ही रहेगा। तो केतु के लिए जो है 22 अप्रैल तक कुछ उपाय करने की आवश्यकता है, जिसमें केतु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। क्या उपाय है? तो उपाय ये है कि केतु के लिए 22 अप्रैल तक प्रत्येक बुधवार के दिन ओम कें केतवे नमः, ओम कें केतवे नमः मंत्र का कम से कम 1 माला जाप आप कर लिया करो 22 अप्रैल तक। नहीं अगर प्रत्येक बुधवार को संभव तो कम से कम महीना में 1 बार भी कर लिया करो, आपको केतु उससे बहुत राहत देगा। वो भी ना हो तो कम से कम 5 बार कर लिया करो ओम कें केतवे नमः, उससे भी आपको केतु जो है राहत देगा। क्योंकि केतु को ये एहसास होगा कि आप उसके शरण में आने की कोशिश कर रहे हो। यही केतु 22 अप्रैल के बाद बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। अब देख लो, जैसे कि यही केतु 22 अप्रैल के बाद आपके कुंडली के 7वें भाव में तुला राशि में मित्र के घर में आ गया, इसीलिए इसका रिजल्ट अपने फेवर में आ जाएगा। अब कैसे कैसे फेवर में आएगा? तो केतु के कारण आपके विवाह का योग बन जाएगा, आपको विवाह होने की संभावना बढ़ जाएगी, और 22 अप्रैल के बाद में आपके विवाह का योग प्रबल रूप से तैयार हो जाएगा। काम वासना भी बढ़ जाएगी, और केतु उस काम वासना को पूर्ति की भी व्यवस्था करेगा। वैवाहिक जीवन को भी अच्छा रखने का प्रयास करेगा। और आपको मैं बता दूं, यही केतु जो है, जहां पर मैं आप देख रहे थे कि राहु इसी भाव के रिगार्डिंग आपको बुरा रिजल्ट दे रहा था, ध्यान देना,
यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपके मन में ये शंका उत्पन्न हो जाएगी कि वही 22 अप्रैल के बाद राहु के कारण प्रथम भाव और सप्तम भाव के रिगार्डिंग बुरा रिजल्ट मिल रहा था और वही 22 अप्रैल से केतु सेम ही समय में अच्छा रिजल्ट कैसे दे देगा। इसका अर्थ ये हुआ कि राहु जितना ज़्यादा बुरा करने की कोशिश कर रहा था वो उतना ज़्यादा बुरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पीछे में किसी अच्छे का भी सपोर्ट हो गया, कोई आपको बढ़िया रिजल्ट भी देने की कोशिश कर रहा है। ये सबसे बड़ी समझने की बात है। तो राहु जो दाम्पत्य जीवन में आपको परेशानी उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा था, केतु उसको क्रॉस करेगा। शंका जो करवाने की कोशिश कर रहा था, केतु उस शंका को खत्म करेगा और चाहेगा कि पति पत्नी के बीच में रिजल्ट बढ़िया रहे, संबंध बढ़िया रहे। काम वासना की अधिकता को पूरा करने का प्रयास करवाएगा। आपको बता दूं, वैवाहिक जीवन को बढ़िया रखवाने का प्रयास करेगा। आपके व्यवसाय को सही तरीके से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, क्योंकि मित्र के घर में है। दुश्मन से भी लाभ दिलवाने का कोशिश करवाएगा और पार्टनरशिप के बिजनेस में जहां राहु आपको एक तरफ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ केतु आपको बॉडीगार्ड बन करके, आपका जो है अंगरक्षक बन करके व्यवसाय में भी बढ़िया आगे बढ़ाने का काम करेगा। केतु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके कुंडली के एकादश भाव पर में, यानी कि 1 2 3 4 5 एकादश भाव पर में, तो जिसके कारण से केतु जो है आय में भी वृद्धि करेगा, लाभ भी दिलवाएगा, मनोकामनाओं की पूर्ति भी करवाएगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, बड़े भाई बहन से लाभ भी मिलेगा, सीनियर्स का सपोर्ट भी दिलवाने का प्रयास करेगा। यही केतु की सप्तम दृष्टि आपके मस्तक पर में, तो जहां राहु आपके शंका को उत्पन्न कर रहा था, केतु उस शंका पर में एक बार फिर से शंका करवाने का प्रयास करेगा और आपके उस शंका को निर्मूल साबित करने का प्रयास करेगा। केतु की नौवीं दृष्टि 8 9 तीसरे भाव पर में, तो तीसरा भाव छोटे भाई बहन का होता है, तो वहाँ से भी कुछ लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा, आपके पराक्रम में वृद्धि करवाने का प्रयास करेगा, आपके पेशेंस लेवल को बढ़ाने का प्रयास करेगा, आपके लिए जो छुपा हुआ दुश्मन है वो भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, लेकिन केतु के कारण वो आपको नुकसान पहुंचा नहीं पाएगा, सिर्फ प्रयास ही करता रह जाएगा। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित कोई छोटी मोटी माइनर प्रॉब्लम भी आपको केतु दे सकता है। तो ये राहु और केतु का 22 में आपके लिए कैसा प्रभाव रहने वाला है, आपको हमने समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक बात सब कुछ समझ में आ गई होगी। केतु के लिए कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। राहु के लिए बता ही दिया कि रुद्राक्ष पहन लोगे। 22 अप्रैल से केतु के लिए प्रत्येक बुधवार को कम से कम 5 से 7 बार, नहीं तो 14 बार, नहीं तो 28 बार, नहीं तो 56 बार, नहीं तो 108 बार जो है ओम केंग केतवे नमः मंत्र का जो है सो जाप करोगे आप। आपके लिए बढ़िया रहेगा बुधवार के दिन में। तो उम्मीद करता हूं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऐसे ही करके जैसे जैसे समय मिलेगा सभी ग्रहों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि 22 में कौन सा ग्रह किस मामले में बढ़िया रिजल्ट देगा, उसके लिए क्या क्या उपाय करने की आवश्यकता है, जो खराब रिजल्ट देगा कैसे उस खराब रिजल्ट को रोका जाए। इन सभी बातों पर में हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके चर्चा करेंगे। मित्रों, एक चीज़ और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये गोचर कुंडली है। इसके आधार पर में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने की कोशिश मत करना। हमेशा नंबर है मेरा आपके पास में दिख रहा होगा, व्हाट्सएप कर लेना, कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं होने की चांसेज 99% है। व्हाट्सएप कर लोगे तो रिप्लाई मिलने का चांस 110% है। तो ये गोचर कुंडली है। हमेशा कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा तो लग्न कुंडली, जन्म कुंडली के आधार पर में ही लेना है, वो मुझसे चेक करवा करके ही लेना है मित्रों। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।